हेलो एंड वेलकम टू एचएम वाला। आज का हमारा टॉपिक है सूप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सूप। सूप एक फ्लेवरफुल एंड न्यूट्रिशियस लिक्विड है जिसको हम एक मील के स्टार्टिंग में सर्व करते हैं। ये मीट, पोल्ट्री, फिश या वेजिटेबल से या फिर इन सब के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। इन फ्रेंच सूप को पोताश बोला जाता है। कुछ पॉपुलर सूप है मंचाओ सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप, क्रीम ऑफ टोमेटो सूप और लेमन कोरिएंडर सूप। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सूप। सूप ब्रॉडली 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है: थिन सूप, थिक सूप, कोल्ड सूप एंड इंटरनेशनल सूप। थिन सूप फर्दर डिवाइडेड है अनपास्ड और पास सूप में। अनपास्ड में आते हैं ब्रॉथ, बुलॉन। पास्ड में आते हैं कॉन्जो में। थिक सूप आगे डिवाइडेड है 5 कैटेगरी में: प्यूरी, क्रीम, चाउडर, विस्क और वलूते। कोल्ड सूप और इंटरनेशनल सूप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारी कैटेगरी है थिन सूप की। थिन सूप क्लियर, फ्लेवरफुल, न्यूट्रिशियस लिक्विड होते हैं जो विदाउट द यूज़ ऑफ स्टार्च या फिर थिकनिंग एजेंट होते हैं। इसमें हम थिकनिंग या फिर स्टार्च का यूज़ नहीं करते। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। हम इनको एज इट इज़ प्लेन भी सर्व कर सकते हैं या फिर हम इसमें गार्निश कर सकते हैं मीट या फिर वेजिटेबल की, उनको फाइन चॉप करके। थिन सूप में 2 कैटेगरी आती है: पास्ट और अनपास्ड। अनपास्ड वो सूप होते हैं जिनको हम किसी स्ट्रेनर या फिर किसी भी छन्नी से छानते नहीं हैं, और पास वो होते हैं जिसको हम किसी छन्नी से या फिर किसी भी चीज़ से उसको छान लेते हैं जिससे कि उसमें जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो नहीं आए। पास सूप में आता है कॉन्जो में। कॉन्जो में कॉन्सेंट्रेटेड सूप है, क्लियर है, जो मीट, पोल्ट्री या फिर फिश से बनता है। एग वाइट हम इसमें यूज़ करते हैं जिससे कि जो भी अनवांटेड पार्टिकल है, अनवांटेड फैट है, वो हम हटा सकें। जब हम इसमें एग वाइट डालते हैं तो जो भी अनवांटेड पार्टिकल है, फिर फैट होते हैं, वो एग वाइट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है चिकन कॉन्जो में, फिश कॉन्जो में एंड बीफ कॉन्जो में। नेक्स्ट कैटेगरी है अनपास सूप की। इसमें आते हैं ब्रॉथ एंड बुलॉन। ब्रॉथ एक फ्लेवरफुल लिक्विड है जो हमें मिलता है सिमरिंग और स्लो कुकिंग ऑफ मीट या फिर वेजिटेबल से, जो गार्निश होता है स्मॉल कट्स ऑफ मीट या फिर वेजिटेबल से हम इसकी गार्निश करते हैं। इसके एग्जांपल है थाई चिकन नूडल सूप, स्कॉच ब्रॉथ सूप एंड मिनेस्ट्रोनी सूप। बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं ब्रॉथ और स्टॉक में। स्टॉक बनता है बोन से, वेयरएज ब्रॉथ बनता है मीट या फिर मीट कट से। पुलाव मार्केट में पेस्ट, क्यूब या फिर पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है, जो मीट या फिर वेजिटेबल से बनते हैं। इसमें मीट और वेजिटेबल को बहुत देर तक पकाया जाता है, उसके अंदर का वाटर कंटेंट हटा लिया जाता है, उसको डिहाइड्रेट करा जाता है, फिर इनको क्यूब, पेस्ट या फिर पाउडर की फॉर्म में लिया जाता है जिससे कि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। इसको बनाने का सबसे इजी तरीका है, उबलते हुए पानी में आपको थोड़ा सा पेस्ट या फिर पाउडर या फिर क्यूब्स डालनी है और ये रेडी हो जाएगा। इसके एग्जांपल है वेजिटेबल पुलाव और चिकन पुलाव। सेकंड कैटेगरी है थिक सूप की। अनलाइक क्लियर सूप, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ये ओपेक होते हैं। ये थिक होते हैं बाय थिकनिंग एजेंट लाइक रू, क्रीम या फिर प्यूरी। थिक सूप 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है: प्यूरी, क्रीम, चाउडर, बिस्क एंड वलूते। एक बार इनको वन बाय वन देखते हैं। थिक सूप में पहले नंबर पे आते हैं प्यूरी सूप। प्यूरी सूप वो होता है जिनमें किसी थिकनिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने मेन इंग्रेडिएंट के प्यूरी से ही थिक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर सूप, पम्पकिन सूप। इनमें कॉलीफ्लावर और पम्पकिन की प्यूरी बनेगी और उसी से वो अपने आप थिक हो जाएंगे और एक अच्छी कंसिस्टेंसी उनमें आ जाएगी। थिक सूप में सेकंड कैटेगरी आती है क्रीम सूप की। क्रीम सूप रिच और क्रीमी होते हैं टेक्सचर में। इनको इनकी कंसिस्टेंसी मिलती है रू से या फिर बेशामिल सॉस, क्रीम से या फिर मिल्क या फिर लियाजो से। लियाजो होता है हैवी क्रीम और एग योक का मिक्सचर। क्रीम सूप के एग्जाम्पल हैं क्रीम ऑफ टोमेटो, क्रीम ऑफ मशरूम। थिक सूप की थर्ड कैटेगरी है चाउडर। चाउडर सूप जो है वो अमेरिका से आए हैं। इनका बेस या तो मिल्क होता है या फिर टोमेटो होता है। ये हैवी और थिक सूप होते हैं जिनकी कंसिस्टेंसी आती है पोटैटोज से। चाउडर में 2 वेरिएशन होते हैं, या तो सी फूड या फिर वेजिटेबल। आप कभी भी चिकन चाउडर नहीं सुनोगे, या तो ये सी फूड से होंगे या फिर ये वेजिटेबल होंगे। एग्जाम्पल होंगे क्लैम चाउडर, ऑयस्टर चाउडर, और वेजिटेबल में आप ले सकते हैं कॉलीफ्लावर चाउडर। थिक सूप में फोर्थ कैटेगरी आती है बिस्क की। बिस्क एक स्मूथ, क्रीमी, हाईली सीजन सूप है फ्रांस से। ये बनते हैं शेलफिश की प्यूरी से और थिकिन होते हैं राइस या फिर क्रीम से।
वेजिटेबल या फिर पोल्ट्री बिस्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये ओनली शेलफिश से ही बनते हैं। स्मॉल पीस ऑफ शेलफिश इज एडेड इनटू इट फॉर गार्निशिंग। थोड़ी सी इसमें वाइन भी डाली जाती है टू इनहेंस इट्स फ्लेवर। इसके एग्जांपल है क्रेफिश बिस्क एंड लॉबस्टर बिस्क। फिफ्थ कैटेगरी है थिक सूप की, वलूते सूप। वलूते सूप ट्रेडिशनली थिक होता है रू या फिर लियाजों से। जनरल प्रपोर्शन ऑफ वलूते सूप इज हाफ ऑफ वलूते, 1/4 ऑफ प्यूरी ऑफ मेन इंग्रेडिएंट एंड 1/4 ऑफ स्टॉक। फॉर एग्जांपल अगर आप मशरूम वलूते बना रहे हैं तो उसमें आप लेंगे 500 ml ऑफ वलूते सॉस, 250 ml ऑफ मशरूम प्यूरी एंड 250 ml ऑफ स्टॉक। वलूते सूप के एग्जाम्पल है मशरूम वलूते एंड टोमेटो वलूते। So here is the summary of thick soup. You can go through all the definitions. थिन सूप एंड थिक सूप के बाद थर्ड कैटेगरी आती है कोल्ड सूप की। कोल्ड सूप को कुक नहीं किया जाता और ये फ्रेश वेजिटेबल या फिर फ्रूट से बनती है। दे आर सर्व्ड कोल्ड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोल्ड सूप। एग्जांपल है चिल्ड एवोकाडो सूप, गैस्पैचो, कोल्ड कुकुम्बर सूप। थिन सूप, थिक सूप और कोल्ड सूप के बाद जो लास्ट कैटेगरी आती है वो होती है इंटरनेशनल सूप की। इंटरनेशनल सूप जो होते हैं वो इनके अलग अलग ओरिजिन होते हैं और ये सूप उन्हीं के ओरिजिन के नाम से जाने जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल मूली गतवानी सूप जो इंडिया का सूप है, स्कॉच ब्रॉथ सूप जो स्कॉटलैंड का है, फ्रेंच अनियन सूप जो फ्रांस का है, क्लैम चाउडर सूप जो यूएसए का है। आप इन सब के इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं इनमें क्या क्या डलता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।